मैं इस समय हर्षिल से धराली उस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ चल रहा हूँ जो इस भागीरथी के बने हुए जलाशय की वजह से डूब चुका है। ठीक इन पेड़ों के नीचे हर्षिल धराली गंगोत्री को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन जब आपदा आई और भागीरथी की नदी पर जब मलबा आया तो उससे एक विकराल जलाशय बन गया। अब इस जलाशय के चलते नीचे की सड़क डूब गई, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने बीआरओ ने दरअसल एक ट्रैक खोल दिया। ट्रैक इसलिए क्योंकि बीच में कई सारे गांव हैं और हर्षिल से धराली से यहाँ की दूरी कम हो जाती है, तो हम इस ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं और इससे खच्चर के जरिए और घोड़ों के जरिए दरअसल अब सामान पहुंचाया जा रहा है, जो भी रास्ता हो सके। हालांकि इस रास्ते को फिर से शुरू करने के लिए सेना दरअसल वहां पर एसडीआरएफ जो है उस पानी के बहाव को जहाँ जो मलबा है, पेड़ हैं, बड़े बड़े तने हैं, उसे हटा रहे। आइए आपको लिए चलते हैं हर्षिल से धराली उस पुराने रास्ते के बिल्कुल साथ साथ। दरअसल मेरे नीचे धराली हर्षिल वाला ये राजमार्ग है। कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा पानी में डूबा है, लेकिन आगे अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। सड़क बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। अगर ये जलाशय खत्म हो जाता है, फिर से पुराना प्रवाह लौट आता है, तो इस रास्ते से जो है ट्रैफिक फिर से शुरू किया जा सकेगा और धराली को सड़क मार्ग के जरिए कनेक्ट करना आसान होगा। लेकिन चूंकि अभी फिलहाल आपको जंगलों से, पहाड़ों से होते हुए गुजरना है, या मुखवा का जो रास्ता है वो लंबा है और धराली तक मदद अगर पहुँचाना हो तो जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए सड़क मार्ग को खोलना सबसे बड़ी चुनौती है और उसी परमिशन मोड में काम चल रहा है। मेरे ठीक पीछे भागीरथी के साथ साथ ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में जो आप फ्लैग देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आर्मी का हेलीपैड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कम से कम 10 से 12 फीट पानी है, क्योंकि ये जलाशय बनता चला गया है और जब तक इस धारा को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, ज्यादा पानी नहीं निकलेगा, तब तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित रहेगा। सड़क डूब चुकी है, ये रास्ता आगे की तरफ धराली की ओर जा रहा है। हमने जंगलों का जो अल्टरनेटिव रूट है, ट्रैक रूट है, वो शुरू किया है धराली जाने के लिए। हर्षिल से 1.5 किलोमीटर आगे आर्मी कैंप से आगे आने के बाद पहाड़ी के उस हिस्से पर यहाँ पर ढलाव है और यहाँ से टॉप एंगल से आप हर्षिल के उस लेक की तस्वीरें देखें। वो रिजर्वॉयर की एक तरफ भागीरथी का प्रवाह है, लेकिन मलबे के चलते पानी के इस तरह एक लेक फॉर्मेशन हो गया और जिसने पूरे रास्ते को कट ऑफ कर दिया। अब इसके साथ सामने जो सड़क है वो दरअसल मुखवा की रोड है और मुखवा के जरिए धराली में पहुंचना नीचे जो है वो 1.5 किलोमीटर का जो 80 डिग्री का जो इंक्लाइन है, उसे सामान ले जाना, लॉजिस्टिक ले जाना मुश्किल है। इसीलिए सड़क को खोलने की तैयारी है और ये वो ट्रैक है जो फिलहाल खच्चरों के लिए या सेना के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बीआरओ है और अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं, धराली के लिए सबसे नज़दीक को सड़क मार्ग से जाने के लिए ये 1.5-2 किलोमीटर का जो पहाड़ी ट्रैक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पुराने रास्ते से बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल से पहाड़ों के इस हिस्से होते हुए हम आपको धराली ले चल रहे हैं। ये वो पुराना पारंपरिक रास्ता है जो दशकों से चल रहा है, जो अब जलमग्न है, तो उसके साथ साथ पहाड़ों के रास्ते अभी फिलहाल आवागमन चल रहा है, सामान पहुंचाई जा रही है। आइए धराली की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ के इस रास्ते होते हुए आखिरकार हम नीचे पहुंचे और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र है पहाड़ का ये ट्रैक। लेकिन अब मैं जहां हूं ये दरअसल ये वही पारंपरिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, हर्षिल धराली और इस तरफ गंगोत्री को जोड़ने वाला। लेकिन इस राष्ट्रीय मार्ग पर आप देखें क्या क्या होता है। भागीरथी की जो धारा है वो मेरे बिल्कुल दाईं तरफ पहाड़ के एकदम आखिरी हिस्से से चलती है, लेकिन जब आगे बाधा बनी और जलाशय बनने लगा तो धारा देखिए कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको पानी पूरा एकदम बवंडर की तरह घूमता दिखाई देगा। यहाँ पर पानी घूम रहा है और ये ऊंचाई, दरअसल जो पानी का स्तर था वो यहाँ तक आ चुका था, हाईवे डूब चुका था, अब धीरे धीरे घटने लगा, लेकिन अभी भी नीचे के जो जंगल हैं और देखिए पेड़ों पे जो निशान है ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 फीट का पानी होगा। और इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर आपको घुमरी जिसे कहते हैं पानी में, ये आपको बनती दिखाई दे रही है। तो दरअसल जो भागीरथी की धारे देखिए, धारा का प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है। तो भागीरथी मेरे बिल्कुल दाएं हिस्से की तरफ बहती थी, लेकिन जब आगे बाधा बनी तो पानी ने अपना रास्ता बदला, उसकी दिशा बदली और वो बिल्कुल बाईं तरफ आ गई। ये वो रास्ता है, आगे सेना का कैंप है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो इधर हर्षिल को जोड़ता है, हर्षिल से आगे उत्तरकाशी की ओर। लेकिन अब ये पूरा रास्ता पानी में डूबा है। जैसे ही नदी का स्तर कम होगा, रास्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना कम है, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर था, बीआरओ का बनाया निर्माण था, तो इस रास्ते को शुरू करने में दिक्कतें नहीं होंगी, बशर्ते एक बार पानी कम हो जाए।
धराली के पास लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी भी सुरक्षित है, लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि धराली से आगे गंगोत्री को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह बाधित है, क्योंकि जो ऊपर ये धराली गांव है यहीं पर तबाही आई थी। ऊपर से जो मलबा आया है उसने राजमार्ग को खत्म कर दिया है। हालांकि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें अब ये कोशिश में है कि रास्ते को सुचारू किया जाए। तो इस सफर के जरिए जो पारंपरिक राजमार्ग है कि हर्षिल के पास रास्ता बह गया है, धराली के आगे गंगोत्री से राजमार्ग डिसरप्टेड है, लेकिन कम से कम धराली तक अगर मदद पहुंचाना हो तो ये आसान है। एक बार पानी कम होता है, इस रास्ते को अगर दुरुस्त कर लिया जाता है तो संभवतः 48 घंटे में मदद के तमाम संसाधन यहाँ धराली पहुंच सकते हैं। हर्षिल से धराली का ये सफर हमने धराली इस गांव में पूरा किया है। आपदा के इस एपी सेंटर पर पहुंचे हैं। इस धराली गांव में दीपक बिष्ट के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।